अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम ज़िया और आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं। बलूचिस्तान सरकारी मुलाजिमीन का धरना शिद्दत इख्तियार करने लगा। कोयटा के बाद पूरे सूबे में सरकारी मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के असातिज़ा ने जमात नहुम व दोहम के इम्तहानात का बाइकआउट कर दिया। कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक स्कूल नहीं खोलेंगे। धरना में ग्रैंड अलायंस के कायदीन का खिताब। शफकत रखे, आज आपको अल्लाह पाक ने मौका दिया है, आप हुक्मरान हैं, आप इस मनसब का भरपूर फायदा उठाएं और लोगों की खिदमत करें, आवाम की भी करें, मुलाजमीन की भी करें, अपने भाइयों की। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के सूबाई वजीर सना बलोच भी सरकारी मुलाजिमीन के धरने में पहुंच गए और मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा, से नहीं चल रहा। आज इन्होंने बलूचिस्तान का 2 दिन सिर्फ इन्होंने अपना कलम छोड़ा है। आप मुझे दिखाएं, सड़कें वीरान हो गई, दफ्तर वीरान हो गए। मैं कल असेंबली में कोशिश तो बहुत की कि तफसील से तमाम आपके मसाइल जो 14 नुकात फिर मेरे ख्याल अभी 19 नुकात तक पहुंच गए हैं, 17 पे पहुंच गए हैं। कल क्योंकि मेरे ख्याल हुकूमत ने यह फैसला किया था कि वो आपकी बात असेंबली में पहुंचने नहीं देंगे। कल जब आपका एहतजाजी रैली था तो सुबह 10 साढ़े 10 बजे सबसे पहले मैं अपने सेक्रेटरिएट के जो दोस्त हैं उनके एहतजाजी कैंप पहुंचा हूं। एक बात आपको बताऊं, आप बहुत बड़ी ताकत हैं। आप 25% नहीं, खुदा जानता है अगर कोई इंसान दोस्त, मेहनतकश दोस्त, मजदूर दोस्त, अवाम दोस्त हुकूमत हो, अगर पेट्रोल की कीमत 100% बढ़ी है तो तनख्वाह भी 100% बढ़नी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है कि मुलाजमीन का धरना सियासी प्लेटफार्म बन गया है। हुकूमत ने सब्र तामुल का मुजाहरा किया है। मुलाजिमीन की जानिब से PSDP और बजट ना बनाने से नुकसान मुलाजिमीन का ही होगा। हड़तालें हो गई, स्टेज सजा लिया, अब कमेटी के साथ बैठकर वो करें जो हमें भी काबिल कबूल हो। आप एक बहुत बड़ा पैकेज एंजॉय कर रहे हैं जो कि दूसरे बलूचिस्तान के एम्प्लॉयज नहीं कर रहे। कम से कम आप इस बात का मुतालबा नहीं कर सकते। एक को आप कोयटा शहर के अंदर हैं और सेक्रेटरिएट के अंदर हैं। कभी ये भी नहीं कहा हम नहीं करेंगे, या तो हम बोलते हैं कि जी हम नहीं करेंगे। हमने पहले दिन यही कहा कि हम एक कमेटी तश्कील देंगे और ये किसी सूबे ने अभी तक किया भी नहीं है। वफाक ने अगर किया है, देखें वफाक का एक अपना स्टांस होता है। हमने देखा कि एक जो सरकारी मुलाजिम को जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो उस चीज़ में चले गए। सारे पाकिस्तान के सियासी पार्टियों ने उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर मुलाजमीन इसको इन चीज़ों से बिल्कुल अलग रखते हैं कि जी ये आपका सियासी शो नहीं है, ये हमारा एम्प्लॉइज़ का एक मसला है, हम गवर्नमेंट के साथ अपने मसाइल खुद तय कर लेंगे और ये प्लेटफॉर्म भी हम किसी को नहीं देंगे, तो आज हालात बहुत बेहतर होते हैं। पहिया जाम करना, रोडों को बंद करना, इससे क्या हर्ज होगा। हाँ, हम आपकी जिन चीज़ों को जायज़ है बिल्कुल पूरा करेंगे, लेकिन ये रवैया मुनासिब नहीं है कि इस अंदाज में इन चीज़ों को लाया जाए कि जी आप ये नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे। एक सरकारी मुलाजिम को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम अगर इतनी सख्ती और नाजायज़ काम करते तो आज आपको वहाँ शेलिंग नज़र आ रही होती, जेलों में बेचना नज़र आ रहा होता, FIR'ें होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन इस हद तक अब ठीक है, 8-10 दिन आपने गुजार लिए, आपने भी हमारी बात सुन ली, माशाल्लाह आप और बड़े लीडर बन गए और तकारीर भी आपने कर ली, सब चीज़ें हो गई। अब बैठ जाएं, आप ही की कमेटी है, आप ही की सेक्रेटरीज, मिनिस्टर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए टुडे पाकिस्तान HD न्यूज़।